जय सच्चिदानंद स्वामी जी। जय सच्चिदानंद। आपको कोटि कोटि वंदन। आप कहाँ से बोल रहे हो? मैं महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, सूर्यकांत शिरडकर। अभी जस्ट ज्वाइन किया है मैंने। और कौन सी जगह पे से? महाराष्ट्र, महाराष्ट्र हिंगोली। हिंगोली, ओके ओके फाइन। तो पहले ये विज्ञान का कनेक्शन कैसे हुआ, वो बताइए। मैं ज्ञान तो बहुत पहले ले चुका हूँ। 7/10/2012 को ज्ञान लिया है मैंने। और 8 साल से सत्संग में हूँ और सत्संग कोऑर्डिनेटर भी हूँ यहाँ पे बसमत में। ओके। और आपका सत्संग पिछले 1.5 साल से मैं सुन रहा हूँ वीडियो पे, लाइव वीडियो पे। तो जो ज्ञान आप दे रहे हैं, तो उससे जो प्रश्न मुझे थे, तो उसका खुलासा तो बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। तो उसके लिए आपको बार बार मैं वंदन करता हूँ, क्योंकि मुझे जो चाहिए वो आपके पास ही से मिल रहा है। क्लियरिटी जो चाहिए थी ज्ञान की, वो अभी तक मुझे समझो जहाँ पे भी प्रश्न पूछता था मैं, तो प्रश्न में क्लियरिटी जो चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी जी। हाँ, तो आपका जो सत्संग है अध्यात्म विज्ञान, तो उसमें जो प्रतिष्ठित आत्मा का जो रोल है, और वो जो आप क्लियरली बताते हैं, तो वो कहीं पे भी क्लियरली उसका जो मेंशन नहीं होता है। पुरुषार्थ करने वाला कौन है? तो प्रतिष्ठित आत्मा है। जो भी होता है तो रैंडमली आंसर होता है, क्योंकि हम तो रियल में शुद्धात्मा है, रिलेटिव में फाइल है। तो फाइल पुरुषार्थ करती है या शुद्धात्मा पुरुषार्थ करती है, वो कंफ्यूजन स्टेज रहती थी। लेकिन जब से मैंने आपका सत्संग सुना है, तो सत्संग सुनते ही मेरे 90% प्रश्न जो है उसका सोल्यूशन मुझे मिला है यहाँ पे। जी। तो मेरा प्रश्न है स्वामी जी, तो इसमें जो डेवलपमेंट हो रहा है, तो आपका जो अध्यात्म विज्ञान का सार है, तो उसमें शुद्ध चेतन, मिश्र चेतन और पावर चेतन जो 3 है, तो 3 में ये सब चीज आ जाती है उसमें। जी जी। तो उसमें जो प्रतिष्ठित आत्मा है जो पुरुषार्थ करता है, तो उसका अज्ञान नष्ट करने के लिए वो जो पुरुषार्थ करता है, तो मेरा प्रश्न ये है कि इस जन्म में हम जो पुरुषार्थ कर रहे हैं वो दृष्टि से है, विजन से है, ज्ञान से है। और अगले जन्म में जो डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा है, तो हर जन्म में जो पुरुषार्थ कर रहा है वो तो नेक्स्ट जन्म में वो डिस्चार्ज में आता है, या फिर जो पुरुषार्थ करता है तो वो कंटिन्यूअस चलते रहता है, या फिर वो नेक्स्ट जन्म में डिस्चार्ज होता है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, वो बताइए जरा। जी जी। पहली बात तो ये है कि आप जितना ये सनातन सत्य का ज्ञान का उपयोग करेंगे, इतना मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन खत्म हो गया, तो वो डेवलपमेंट में कन्वर्ट हो गया। डेवलपमेंट कभी माइनस नहीं होता है, कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कैरी फॉरवर्ड बर्थ टू बर्थ और अपग्रेड हो जाता है। मगर जितना आपके पास अज्ञान सत्ता में पड़ा है, कर्ता भाव और मालिकी भाव का, उससे जो कर्म बनेगा, वो कर्म चार्ज होकर नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज होगा। डेवलपमेंट कभी डिस्चार्ज नहीं होता है, कभी कैरी फॉरवर्ड होता है और अपग्रेड होता है, अप टू केवल दर्शन। तो डेवलपमेंट कभी नाश नहीं होता है, नहीं तो फिर केवल दर्शन होगा ही नहीं। सही है। आप समझे? तो डेवलपमेंट अलग चीज है एंड कॉज एंड इफेक्ट अलग चीज है। कॉज बनते हैं अज्ञानता से, और कॉज बना तो इफेक्ट देने का काम कुदरत का है। और डेवलपमेंट है वो हमने अज्ञान नाश किया है सनातन सत्य समझ के, वो डेवलपमेंट के फॉर्म में कैरी होता है, वो कॉज एंड इफेक्ट के फॉर्म में कैरी फॉरवर्ड नहीं होता है। वो कैपिटल है, कैपिटल। बराबर। तो जब हेलो, हाँ, तो जब समझो अज्ञान 100% नष्ट हो जाएगा इस जन्म में, समझो हम ज्ञान का उपयोग करेंगे, रियल में मैं कौन हूँ, शुद्धात्मा हूँ, और बाकी कुदरती रचना को देखते हुए, तो केवल दर्शन होने के बाद सचमुच में हम तो रियल में एब्सोल्यूट शुद्धात्मा ही बनेंगे एंड में। हाँ, केवल दर्शन के बाद तो वही रहेगा। हाँ, तो फिर शुद्धात्मा बनने के बाद जो भी बर्थ मिलेगा, वो बर्थ एंड होने के बाद डायरेक्ट मोक्ष होगा, ऐसा ही है? हाँ, लास्ट बर्थ होगा, लास्ट बर्थ में मोक्ष होगा। ठीक है स्वामी जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। और कोई प्रश्न है तो करते रहना। हाँ।